Hello dear students, let's continue the remaining chapter and we are in the last paragraph how the falcon raised question on the king to save a life of a peasant. Can you take our life also? For that, what will be the answer of the king we will came to know. So we are on the last paragraph of the chapter, first page of the chapter. A king cannot get away from his duties even if everyone else does. राजा कहता है कि राजा अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकता, बेशक से सारी दुनिया क्यों ना हट जाए. I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this peasant. मैं तो पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा अगर तुम इस peasant की जान बख्श दो तो. This is no solution to my problem. अब फाल्कन कहता है ये कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी प्रॉब्लम का. अब वो तो भूखा था, तो भूखे को तो खाना चाहिए होता है. Persisted the argumentative फाल्कन. अभी भी वो उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा था फाल्कन उस राजा से, और अभी भी अपनी आर्ग्यूमेंट पे वो कायम था. I am a carnivorous. Carnivorous means meat eating animal. But to give me food you will anyway have to kill another creature. मैं कार्निवोरस हूँ, मीट खाता हूँ, तो मुझे तो कोई ना कोई खाना चाहिए. किसी न किसी की तो जान मुझे लेनी ही पड़ेगी, तभी मैं अपना पेट भर सकता हूँ. डज इट देन मेक एनी डिफरेंस? क्या ये कोई फ़र्क पड़ेगा? अब तुम इस पीजन को तो बचा लोगे, फिर मुझे कुछ और एनिमल चाहिए था खाने के लिए, तो उसकी जान चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं इसको खाऊँ या किसी और को खाऊँ, किसी न किसी की तो जान चाहिए ही. कंसिडर दिस सॉल्यूशन. प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश from your body equal to the weight of this peasant. चलो ऐसा करते हो, सोल्यूशन निकालता है फाल्कन. एक काम करो, जितना इस पीजन का वेट है उतना ही वेट का अपनी बॉडी में से मांस काट करके मुझे दे दो, मैं मान जाऊंगा. हाउ वेल दिस फाल्कन आर्ग्यूज, थॉट शीबी ने कहा कितने अच्छे से ये आर्ग्यूमेंट करता है ये फाल्कन. इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. इसके पास जो नॉलेज है, जो सेंस है सही और गलत का, वो बहुत ही अच्छा है. शी बी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस टू बी ब्रॉड. बैलेंस मीन्स जहाँ पे तगड़ी होती है ना, जहाँ पे तोलते हैं, अपने शॉपकीपर के पास भी देखा होगा, तो वहाँ पे भी वो उसको लेकर के आते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इन वन ऑफ इट्स डिशेज ही प्लेस द पीजन. उसकी एक पलड़े पे वो उस पीजन को रख देता है, जैसे इस पिक्चर में रखा हुआ है. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword. अब अपनी तलवार निकालता है, अपने थाई में से एक पीस निकाल लेता है अपने मांस का, and put it on the other dish, और दूसरे पलड़े पर उस मांस को रख देता है. The pigeon dish hung low. अभी भी जो पिजन की जो प्लेट थी या पलड़ा था वो नीचे था. इसका मतलब क्या था? मांस काफ़ी नहीं है, उस पर और मांस डालना पड़ेगा उसे. She भी now cut a larger chunk of flesh. अब उसने और बड़ा पीस अपना बॉडी पे से काटा and placed in the dish, और उसको उस पलड़े पे रख दिया. The peasant still overweighed the flesh. अभी भी जो पीजन था उसका वेट ज़्यादा था. She भी kept carving his body until there was barely any flesh around his bones. अभी भी वो बार बार अपनी बॉडी में से पीसेस काटते ही जा रहा था, जब तक कि उसकी मतलब हड्डियाँ भी चमकने लगी थी, फ्लैश बाकी ही नहीं बचा था उसकी बॉडी पे. दिस बैलेंस वाज स्टिल हैवियर ऑन द पीजन साइड. अभी भी जो बैलेंस था वो पीजन की साइड में अभी भी ज़्यादा था, यानी पीजन अभी भी उस फ्लैश से ज़्यादा वेट का था. फाइनली शीबी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड. आखिर में शीबी खुद ही उस डिश के ऊपर बैठ गया, उस पलड़े के ऊपर बैठ गया, ताकि उस पीजन का और अपना वेट इक्वल कर सके. सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर. एकदम से बहुत ही पवित्र सा म्यूजिक बजने लग जाता है. एंड द हेवन शोवर्ड फ्लावर्स ऑन शीबी. और हेवन में से, स्वर्ग में से फूल शीबी के ऊपर गिरते हैं. द फाल्कन एंड द पीजन डिसअपियर्ड. और फाल्कन और जो पीजन था वो गायब हो जाते हैं. एंड इन देयर प्लेस स्टूड इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर. उनकी जगह पे कौन आ जाता है? यानी इंद्र और अग्निदेव पीजन और फाल्कन का रूप लेकर के उसकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे. इंद्र सेड
शिबी अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू, कि शिबी राजा अग्नि और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से आए थे। यू हैव प्रूव दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक, और तुमने प्रूव करके भी दिखाया कि जितना लोग सोचते हैं तुम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। यू विल हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी लाइफ है वो खुशियों से भरी रहेगी। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द मैनकाइंड, और तुम अपनी ह्यूमैनिटी के लिए सब लोगों में प्रसिद्ध रहोगे। शिबीज वाउंड डिसअपियर्ड एज सुन एज द वर्ड्स वर स्पोकन, जैसे इंद्र ने ये शब्द बोले, जो शिबी के जख्म थे, क्योंकि उसने अपने पूरी बॉडी को काट करके, मांस को काट करके अलग कर दिया था, वो भर जाते हैं। He closed his eyes in humble prayer as the god vanished. उसने अपनी आँखें उनके प्रेयर के लिए जैसी ही बंद की, वो जो भगवान थे इंद्र और अग्नि वो गायब हो जाते हैं। This is the story. You will read the chapter by your own also. If you have any doubt, then we will discuss in meeting. Thank you.